एंटी क्राइस्ट का अर्थ और बाइबिल में उल्लेख। एंटी क्राइस्ट का मतलब है मसीह विरोधी। बाइबिल में इसे एक ऐसे व्यक्ति, सत्ता या व्यवस्था के रूप में देखा गया है जो यीशु मसीह के सत्य को नकारेगा और स्वयं को परमेश्वर के रूप में प्रस्तुत करेगा। बाइबिल में एंटी क्राइस्ट का पहला उल्लेख पहला यूहन्ना 2:18 में लिखा है, हे बालकों, यह अंतिम समय है और जैसा कि तुमने सुना है कि एंटी क्राइस्ट आने वाला है, वैसे ही अब बहुत से एंटी क्राइस्ट आ चुके हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। इसका अर्थ यह है कि न केवल एक एंटी क्राइस्ट होगा, बल्कि कई शक्तियां इस संसार में परमेश्वर के विरोध में कार्य कर रही हैं। एंटी क्राइस्ट के लक्षण। बाइबिल हमें बताती है कि एंटी क्राइस्ट के कई लक्षण होंगे जिनसे हमें सावधान रहना चाहिए। पहला, वह एक महान धोखेबाज होगा। मत्ती 24:24 में लिखा है, झूठे मसीह और झूठे नबी प्रकट होंगे और बड़े बड़े चमत्कार करेंगे ताकि यदि संभव हो तो चुने हुए लोगों को भी बहका दें। एंटी क्राइस्ट दुनिया को यह विश्वास दिलाने का प्रयास करेगा कि वह ही उद्धार करता है, लेकिन वास्तव में वह केवल विनाश लेकर आएगा। दूसरा, वह स्वयं को परमेश्वर घोषित करेगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:4 में लिखा है, वह परमेश्वर का विरोध करेगा और स्वयं को ही परमेश्वर के रूप में ठहराएगा। एंटी क्राइस्ट एक ऐसी सत्ता या व्यक्ति होगा जो स्वयं को परमेश्वर से भी बड़ा दिखाने की कोशिश करेगा और लोगों को गुमराह करेगा। तीसरा, वह पूरे विश्व पर शासन करने की कोशिश करेगा। प्रकाशित वाक्य 13:7 कहता है, उसे सब जातियों, कुलों, भाषाओं और लोगों पर अधिकार दिया गया। यह स्पष्ट संकेत है कि एंटी क्राइस्ट पूरी दुनिया पर नियंत्रण करने का प्रयास करेगा। वह वन वर्ल्ड गवर्नमेंट स्थापित करने का प्रयास करेगा। चौथा, वह हिंसा और अधर्म को बढ़ावा देगा। बाइबिल के अनुसार एंटी क्राइस्ट के शासन काल में दुनिया में हिंसा, अनैतिकता और बुराई अपने चरम पर होगी। लोग परमेश्वर से दूर होते जाएंगे और पाप की जंजीरों में जकड़े जाएंगे। वह 666 यानी 666 की छाप लगाएगा। प्रकाशित वाक्य 13:16 कहता है कि एंटी क्राइस्ट लोगों को 666 नामक निशान देगा जो उनके अनुयायियों की पहचान होगी। जो कोई इस निशान को ग्रहण नहीं करेगा वह खरीदा या बेचा नहीं जा सकेगा। यह एक संकेत है कि एंटी क्राइस्ट पूरी दुनिया की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को अपने कब्जे में लेना चाहेगा। एंटी क्राइस्ट का शासन और उसका अंत। बाइबिल में कहा गया है कि एंटी क्राइस्ट के शासन काल को महाक्लेश कहा जाएगा। यह एक ऐसा समय होगा जब पूरे विश्व में अराजकता और विनाश होगा, लेकिन अंततः यीशु मसीह वापस आएंगे और एंटी क्राइस्ट का नाश करेंगे। यीशु मसीह की विजय। प्रकाशित वाक्य 19:20 में लिखा है, फिर वह पशु यानी एंटी क्राइस्ट और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया और दोनों को जीवते हुए गंधक की जलती हुई झील में डाल दिया गया। इसका अर्थ है कि अंत में परमेश्वर की शक्ति ही विजय होगी और एंटी क्राइस्ट का संपूर्ण रूप से नाश कर दिया जाएगा। हमें एंटी क्राइस्ट से कैसे बचना चाहिए? अब सवाल उठता है कि हम इस भयानक शक्ति से कैसे बच सकते हैं और सत्य की राह पर कैसे चल सकते हैं। परमेश्वर के वचन में दृढ़ रहें। हमें बाइबिल का अध्ययन करना चाहिए और परमेश्वर के सत्य को अपनाना चाहिए। यूहन्ना 8:32, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन ले। यूहन्ना 16:13, जब वह अर्थात सत्य की आत्मा आएगी तो तुम्हारे सारे सत्य की राह बताएगी। हमें पवित्र आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए ताकि हम सही और गलत के बीच फर्क कर सकें। यीशु मसीह के प्रति विश्वास रखें। यूहन्ना 14:6, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यीशु मसीह में विश्वास करने से हम किसी भी झूठी शक्ति से बच सकते हैं। किसी भी झूठे मसीह से सावधान रहे। हमें किसी भी व्यक्ति, सत्ता या संगठन की शिक्षाओं को बाइबिल के सत्य के साथ परखना चाहिए। हे मेरे प्रिय विश्वासियों, एंटी क्राइस्ट केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा है, एक शक्ति और एक व्यवस्था भी हो सकती है। यह एक चेतावनी है कि हमें परमेश्वर से दूर करने वाली किसी भी चीज़ से बचना चाहिए, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि अंततः जीत सत्य की होगी। यीशु मसीह की वापसी के साथ एंटी क्राइस्ट का पूरी तरीके से नाश हो जाएगा और जो लोग विश्वास में दृढ़ रहेंगे उन्हें अनंत जीवन का वरदान मिलेगा। अंतिम संदेश, सत्य पर बने रहें। झूठे शिक्षकों और मसीहों से सावधान रहें। यीशु मसीह में दृढ़ विश्वास बनाए रखें।